रामधारी सिंह दिनकर जी की यह रचना कलम आज उनकी जय बोल। रामधारी सिंह दिनकर जी एक राष्ट्रीय कवि थे। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा। इनका जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इन्होंने रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं भी लिखी थी। ठीक है, ये देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना इनकी पुस्तकों में, इनकी काव्य रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। और इनका देहांत 1974 ईस्वी में हो गया था। जैसा कि इनको सभी लोग जानते हैं कि ये एक राष्ट्र कवि थे। ठीक है, अब हम इनका पहला पैराग्राफ पढ़ाते हैं बेटा। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। इस कविता में लेखक ने असंख्य शहीदों का गुणगान किया है, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश में नई चेतना जगाई है। जला अस्थियां बारी बारी, अस्थियों का मतलब है, जला अस्थियां का मतलब है कि जीवन बलिदान करना। चिंगारी, चिंगारी का मतलब होता है बेटा क्रांति की ज्वाला, नई चेतना। लेखक कहते हैं कि हे कलम, आज उन शहीदों का जय जयगान कर, जिन्होंने अपने आप को इस देश पर कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ बलिदान करके क्रांति की भावना सभी लोगों में जागृत कर दी, एक नई चेतना फैलाई। जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, पुण्य बेदी का मतलब होता है कि किसी अच्छे काम के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देना। लिए बिना गर्दन का मोल, गर्दन का मोल का मतलब होता है कि उन्होंने अपने जीवन की कोई कीमत नहीं ली। मोल का मतलब आप लोग जानते हैं ना बेटा, कि हम किसी चीज को जब खरीदते हैं तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। यहाँ पे इन शहीदों ने कोई भी कीमत अदा नहीं की, बल्कि निस्वार्थ भाव से उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। ठीक है ना बेटा। लेखक कहते हैं कि उनका आज जय जयगान कर। अब आप बेटा दूसरा पैराग्राफ देखिए। जो अगणित लघुद्वीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। यहाँ अगणित लघुद्वीप का मतलब होता है बेटा असंख्य या अनगिनत छोटे छोटे द्वीप। यहाँ कवि ने बलिदान, जो वीर अपने आप को बलिदान कर दिए, उन वीरों के लिए इस लघुद्वीप का प्रयोग किया है। मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल का मतलब होता है बेटा, यहाँ स्नेह के दो अर्थ दिए गए हैं। पहला दीपक, जो दीपक जलता है उसमें तेल की, और शहीदों के अर्थ में प्रेम की, कि दीपक बिना तेल के नहीं जलता। लेकिन हमारे शहीद किसी से भी स्नेह या किसी से प्यार की भीख नहीं मांगे थे, बल्कि उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया। जैसे दीपक जलते हुए समाप्त हो जाता है जब उसमें तेल खत्म हो जाता है, पर किसी से तेल की याचना नहीं करता दीपक, वो खुद पूरा का पूरा जलकर खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार देश की आन बान और शान पर मिटने वाले कितने ही वीर शहीद हो गए, पर उन्होंने किसी से स्नेह और सम्मान की मांग नहीं की थी। किन्होंने? हमारे शहीदों ने। ठीक है, लेखक कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से देश पर न्यौछावर होने वाले वीरों का कलम आज उनका गुणगान कर। कह रहे हैं कि जितने भी उनका विजयगान करें, किसका? जो हमारे शहीद हैं, जो असंख्य छोटे छोटे दीपक की तरह जलकर बिना तेल के, अर्थात बिना स्नेह सम्मान के, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा किसी से और जलकर बुझ गए, अर्थात अपने आप को बलिदान, देश पर बलिदान करके मिट गए। जो देश की आन पर मिटे, परंतु उन्होंने किसी से भी मुंह खोलकर स्नेह की मांग नहीं की। बेटा अब आप थर्ड पैराग्राफ देखिए। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमे, धरती रही अभी तक डोल,
कलम आज उनकी जय बोल। यहाँ पर सिंहनाद का मतलब है बेटा ललकार या हुंकार से। ठीक है। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, यहाँ पर कवि ने वीरों के सिंहनाद से जब सब भयभीत हो गए उसके बारे में बताते हुए कहा है कि उन वीर अमर शहीदों ने खुद को क्या किया, दीपक की भांति जला दिया। ठीक है। और उनके जलने से जो आग जली है, जो अग्नि प्रज्वलित हुई है, उसकी जो लपट है वो सभी दिशाओं में गर्म लपट, आपने आग को कभी छू कर देखा, उसमें गर्मी सी महसूस होती है, जला देती है हाथ को भी। और वो जो गर्मी है वो चारों तरफ उनकी जो उन्होंने अपने खुद को बलिदान किया था और जो जलने से जो आग प्रज्वलित हुई है उसकी गर्म लपटें दिशाओं में उठ रही हैं। जिनके सिंहनाद से सहमे, उन वीरों की सिंह गर्जना से, सिंहनाद से सहमे धरती रही अभी तक डोल। उन वीरों की सिंह गर्जना से पृथ्वी भयभीत होकर अभी तक क्या कर रही है, हिल रही है। लेखक ने शहीदों की जो आवाज थी, जो उनकी गर्जना थी, उससे अभी तक यह धरती क्या कर रही है, डोल रही है। कलम आज उनकी जय बोल। लेखक कहते हैं कि लेखनी उन शहीदों का विजय गान कर और उनकी प्रशंसा के गीत गा। तीनों पैराग्राफ हम उम्मीद करते हैं बेटा आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार हम तीनों पैराग्राफ का अर्थ फिर समझा देते हैं। अब एक बार बेटा आप इस पोयम को फिर से देख लीजिए। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि ने इस कविता में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत देशभक्तों के बलिदान का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कलम उन वीर शहीदों की विजय का गान कर, उनकी प्रशंसा के गीत गा। लेखक किससे कह रहे हैं, कलम से, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके क्रांति की भावना को लोगों के हृदय में जगाया और एक नई चेतना फैलाई, जिन्होंने बिना किसी मूल्य के अपने कर्तव्य की पुण्य वेदी पर स्वयं को बलिदान कर दिया, अर्थात न्यौछावर कर दिया। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। दिनकर जी कहते हैं कि हमारे शहीदों ने निस्वार्थ भाव से देश पर खुद को न्यौछावर कर दिया। जिन्होंने अपने आप को निस्वार्थ भाव से न्यौछावर कर दिया, हे कलम उन वीरों का गुणगान कर। हे कलम उनका विजय गान कर जो असंख्य छोटे दीपक जलकर बिना तेल के बुझ गए। उन अनगिनत वीरों का यशगान कर जो देश की आन पर मर मिटे, लेकिन उन्होंने किसी से मुंह खोलकर स्नेह की मांग नहीं की। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। लेखक ने कहा है कि वीरों के सिंहनाद से धरती अभी तक क्या है, भयभीत है, डरी हुई है, डोल रही है। उन वीर अमर शहीदों ने दीपक की भांति जलकर जो तेज लाल अग्नि प्रज्वलित की है, उनकी गर्म लपटें चारों दिशाओं में उठ रही हैं। उन वीरों की सिंह गर्जना से पृथ्वी भयभीत होकर अभी भी हिल रही है। हे कलम आज उन वीरों का जय जय गान कर, कलम आज उनकी जय बोल। बेटा इस पैराग्राफ को इस पोयम को आप लर्न कर लीजिएगा। एक बहुत ही अच्छी कविता है और इसमें इसका हम अर्थ अनुवाद आपको पीडीएफ के थ्रू भेज देंगे। अब बेटा आप अपनी बुक में देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस को जैसे उनके उपनाम नेताजी से जाना जाता है, वैसे ही कुछ महापुरुषों को उपनाम से
किस नाम से उन्हें जाना जाता है, उनका पूरा नाम आपको लिखना है। आप सब कुछ अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, जैसे बापू, लौह पुरुष, देशबंधु, महामना, लोकमान्य, मिसाइल मैन, ये सब उनके उपनाम हैं। इनका पूरा नाम क्या था ये आप अपनी कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा? बाकी हम PDF के थ्रू आपको अनुवाद भेज देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।